Hello, Colombia. This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you who has done such a pioneering work. 31 जनवरी 2003 नासा के कंट्रोल रूम में हलचल थी। मिशन कंट्रोल ऑफिसर अपने स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए बैठे थे। स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 अपने आखिरी मिशन को पूरा करके धरती पर लौटने वाला था। पूरे 16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 7 अंतरिक्ष यात्री अपने ऐतिहासिक सफर की समाप्ति के लिए तैयार थे। लेकिन इस मिशन में एक नाम ऐसा था जो हर भारतीय के दिल के करीब था, कल्पना चावला। एक भारतीय लड़की जिसने करनाल की गलियों से निकलकर नासा के अंतरिक्ष अभियानों तक अपनी जगह बनाई। पर क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला का आखिरी मिशन क्या था? उस दिन स्पेस शटल में क्या हुआ था और क्या यह हादसा टाला जा सकता था? आज जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान रच के वापस आई हैं, तो कल्पना चावला की याद हर भारतीय को आना लाजमी है। आज के नो नॉनसेंस एपिसोड में हम कल्पना चावला के आखिरी सफर की पूरी कहानी बताएंगे, उनकी जिंदगी, उनका मिशन और वो भयानक दिन जब अंतरिक्ष में एक सपने ने दम तोड़ दिया। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए। कल्पना चावला ने यह साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ। मिडिल क्लास परिवार, साधारण बचपन, लेकिन सोच हमेशा बड़ी। जब बाकी बच्चे अलग अलग करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज थे, तब कल्पना को टेक्नोलॉजी और स्पेस में दिलचस्पी थी। उनकी मैथमेटिक्स और साइंस में पकड़ मजबूत थी और वो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उस समय भारत में लड़कियों के लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के मौके बहुत कम थे, लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सकता था। कल्पना को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बेहतर एजुकेशन और एक्सपोजर चाहिए था, इसलिए उन्होंने यूएस जाने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की। पीएचडी के बाद उन्होंने अमेरिका में ही काम करने का फैसला किया। उनके टैलेंट और मेहनत ने उन्हें नासा तक पहुंचा दिया। 1988 में कल्पना चावला ने नासा में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट काम करना शुरू किया। उन्होंने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में एक्सपर्टीज हासिल की और स्पेसक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद की। कल्पना की मेहनत और काबिलियत को देखते हुए 1995 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में चुन लिया गया। 1997 में कल्पना चावला ने वो किया जो पहले किसी भारतीय मूल की महिला ने नहीं किया था। मिशन STS-87 19 नवंबर 1997 को लॉन्च हुआ और कल्पना स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन का मकसद था स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के असर को समझना, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर साइंटिफिक रिसर्च करना, नए स्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की टेस्टिंग करना। STS-87 मिशन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक चला। यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और कल्पना चावला का नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया। यह भारत के लिए गर्व की बात थी। Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us who has done such a pioneering work. Thank you, sir. Thank you very much. कल्पना चावला की सफलता ने लाखों लड़कियों को यह भरोसा दिया कि अगर वो चाहें तो अंतरिक्ष तक पहुंच सकती हैं। लेकिन कल्पना का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। नासा ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें दोबारा स्पेस में भेजने का फैसला किया। उनका अगला मिशन था STS-107, लेकिन यह मिशन इतिहास में दर्ज तो हुआ, लेकिन एक दुखद हादसे की वजह से। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने दूसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। नासा ने स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया, जिसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। इस मिशन के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, यानी कि अंतरिक्ष में वेटलेसनेस का ह्यूमन बॉडी और अलग अलग मटेरियल्स पर असर, अर्थ साइंस रिसर्च, पृथ्वी के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स और बायोलॉजी और फिजिक्स के 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स। कल्पना चावला की जिम्मेदारी थी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करना, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए जरूरी थे। 16 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। कल्पना और उनकी टीम ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। लेकिन 1 फरवरी 2003 की सुबह कुछ अलग थी। 1 फरवरी 2003 सुबह 8:44 पर कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे एंटर कर चुका था। अब बस लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होनी थी। कल्पना और उनकी टीम खुश थी कि मिशन पूरा हो गया, लेकिन नासा के कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ रही थी। जब कोलंबिया स्पेस शटल सुपर फास्ट स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा था, तभी नासा के सेंसर्स में कुछ गड़बड़ी दिखी।
लॉन्च के दौरान स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पर एक फोम का टुकड़ा गिरा था। इससे विंग में छोटा डैमेज हुआ था, लेकिन नासा ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। री एंट्री के दौरान वही डैमेज खतरनाक साबित हुआ। 8:54 पर नासा कंट्रोल रूम में कोलंबिया शटल से सिग्नल्स आने लगे कि टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। 8:59 पर अचानक शटल से संपर्क टूट गया और 9 बजे कोलंबिया 2 लाख फीट की ऊंचाई पर टुकड़े टुकड़े हो गया। कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौके पर ही मौत हो गई। Fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. इस हादसे के बाद नासा ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग खुलासे भी हुए। फोम डैमेज को नासा ने हल्के में लिया था। इंजीनियर्स ने इस पर पहले ही चिंता जताई थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। अगर पहले इस डैमेज की जांच होती तो शायद क्रू को बचाया जा सकता था। नासा ने इस हादसे के बाद अपनी सेफ्टी पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए ताकि फिर ऐसा कभी ना हो। कल्पना चावला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हर उस इंसान की इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखता है। भारत में कई स्पेस इंस्टीट्यूट्स और स्कॉलरशिप्स उनके नाम पर है। नासा में उनके सम्मान में कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है। भारत में लड़कियों को स्पेस रिसर्च और साइंस में आगे बढ़ाने के लिए उनके नाम पर कई प्रोग्राम्स चलते हैं। कल्पना चावला की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में। मुद्दे की बात बिना बकवास।